आज का वचन परमेश्वर मेरे लिए दिया है। आज के वचन से परमेश्वर मुझे ब्लेस करने जा रहा है। आज का वचन मुझे पूरी तरह से बदल देने जा रहा है। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लाएगा। सभी लोग बोले, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेके आएगा। आज के वचन से मैं परिवर्तित होकर जाने वाला हूं। आज के वचन से मैं परिवर्तित होकर जाने वाला हूं। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला, और ये वचन लिखा हुआ हमारे पास लाया गया ताकि ये वचन को फिर से बोला जाए, ताकि ये वचन जब बोला जाए तब उससे जीवन निकले। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन में जीवन है, और परमेश्वर का वचन जहां भी बोला जाता है उसके वचन से जीवन निकलता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जहां जहां जब भी बोया जाता है वो जीवन को प्रोड्यूस करता है, वो जीवन का उत्पादन को करता है। आमीन। इसलिए हमें सबसे ज्यादा यदि कुछ चाहिए तो वो परमेश्वर का वचन चाहिए। आमीन और हालेलुया। रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। यदि हमें कुछ जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए तो वो परमेश्वर का जीवित वचन चाहिए। आमीन। यदि आपका जमीन यदि बंजर है, सूखा जमीन है, तो यदि आप परमेश्वर के वचन को बोएंगे तो वो जमीन उपजाऊ हो जाएगा। वो उपजाऊ जमीन फलों से भर जाएगा। हालेलुया। वो इस वचन में इतना सामर्थ्य है कि एक बंजर जमीन को ये जीवन से भर सकता है। एक बंजर जीवन को ये बहुतायत के जीवन से भर सकता है। क्योंकि हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग सीख रहे थे, है ना, जीवन की वाचा के बारे में। क्योंकि ये परमेश्वर का चाहत है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे जीवन का चाहत को रखे, बहुतायत के जीवन का चाहत को रखे। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए और आते साथ क्या कहते कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। ये उसके बच्चों के लिए है। ये प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए किया ताकि हम लोग इस पृथ्वी में रहते हुए बहुतायत को जीवन को जिए। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने हमारे लिए किया ताकि आप में से एक लोग, ताकि आपके जीवन भर आप यहाँ जब तक रहें आपका जीवन उसकी बहुतायत का गवाही दे। और इसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के जीवित वचन को जो बहुतायत और भरपूरी से भरा हुआ है, इस वचन को अपने जीवन में बोना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक सुनसान पृथ्वी के ऊपर, एक ऐसा पृथ्वी जो अंधियारा से भरा हुआ था, पृथ्वी का कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, परमेश्वर ने कुछ वचन बोया, है ना। उत्पत्ति के समय में यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग देखिएगा कि परमेश्वर लगातार 6 दिनों तक पृथ्वी पर वचन बोता गया। परमेश्वर 6 दिनों तक पृथ्वी पर वचन बोता गया और पृथ्वी क्या हो गया? बदल गया। एक सूखा पृथ्वी, एक बेडौल पृथ्वी, एक अंधकार से भरा हुआ पृथ्वी, जल से भरा हुआ पृथ्वी को परमेश्वर के वचन ने बदल दिया। तो हमें अपने जीवन में क्या चाहिए? सबसे ज्यादा परमेश्वर का वचन चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा और अपना वचन दिया है। बोलिए, मुझे आत्मा और परमेश्वर का वचन दिया गया है। मुझे परमेश्वर का आत्मा और मुझे परमेश्वर का वचन दिया ताकि मैं भी वचन बोलूं, मैं भी वचन बोलूं और मैं भी जीवन को देखूं। आपको इसलिए वो वचन और वो आत्मा दिया गया है ताकि आप भी परमेश्वर की आत्मा से जीवन को बोलें, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बोएं और आप भी अपने जीवन में बहुतायत को देखते जाएं। हालेलुया, आमीन और हालेलुया। रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया।
जिस प्रकार एक बीज के अंदर अनगिनत फल होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी अनगिनत जीवन को समाहित करके रखता है। देखें, एक छोटा सा बीज, उसके अंदर अनगिनत फल होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है। जब आप इसे अपने जीवन में बोते हैं तो आप अपने जीवन में फल देखते जाते हैं, फल देखते जाते हैं, फल देखते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा को दिया है ताकि हम भी उसकी आत्मा से वचन को बोले। हालेलुया। कोई तो आमीन बोले। आमीन। इसलिए हमें यदि कुछ चाहिए तो परमेश्वर जानता था कि यदि मनुष्यों को कुछ चाहिए तो वो चाहिए उन्हें पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन चाहिए। यदि मनुष्यों को कुछ चाहिए तो उन्हें पवित्र आत्मा और वचन चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास भी क्या था? उसके पास भी आत्मा और वचन, और उसने वही हमें दिया, अपनी भरपूरी में दिया, अपनी आत्मा को दिया, अपने वचन को दिया, ताकि हम भी अपने जीवन को सुंदर बना पाए, अपने जीवन को हम लोग बहुत आयत से भर दें। लेकिन आज लोग, और जैसे मैं हर बार इस बात को कहता हूं, लोगों ने सबसे बड़ा गलती क्या किया है? इसे पुस्तक समझ लिया है ना, इसे धर्मशास्त्र समझ लिया। ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये पुस्तक भी नहीं है। इसके अंदर परमेश्वर का जीवित वचन है, और उस वचन के अंदर परमेश्वर आप है। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वही वचन लिखा गया, वही वचन हमारे पास लाया गया, ताकि वही वचन का जीवन को हम लोग एक्सपीरियंस कर पाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन बोलने वाला प्राणी बनाया है। परमेश्वर ने आपको वचन बोलने वाला प्राणी बनाया है, ताकि आप भी बोले और वही जीवन और बहुत आयत को अपने जीवन से एक्सपीरियंस कर पाए। कोई तो आमीन बोले। हालेलुया। लेकिन दिक्कत क्या है? परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा भी दे दिया, अपना वचन भी दे दिया, लेकिन क्यों मसीह लोग आज भी हारा हुआ जीवन जी रहे? क्यों आज भी वो फल नहीं है कलीसिया के पास? क्यों? हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जिसके कारण सूरज बन गया। आज भी सूरज वहीं पे विराजमान है, उसी आत्मा और उसी वचन से पृथ्वी बन गया। लेकिन क्यों हमारे पास वो फल नहीं है? जानते हैं क्यों? ये इसके कारण, सभी लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मसीह के नए पहचान में खुद को, सभी लोग बोलिए फिर से, मसीह के नए पहचान में खुद को, फिर से बोलिए सभी लोग। हालेलुया। यही वो कारण है आज भी लोग अपने आप को मसीह में जो हमें नया पहचान मिला है उसमें अभी अपने आप को अभी तक डुबो दिए नहीं है, अपने आप को डुबा नहीं दिए हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अभी भी हम लोग मसीह में आने के बाद भी अपने आप को शारीरिक समझते हैं। अभी तक हम लोग अपने आप को शारीरिक समझते हैं। अभी भी हम लोग अपने आप को नहीं समझ रहे कि हमें मसीह में नया पहचान दे दिया गया है। और जानना चाहेंगे वो क्या है? कोई नहीं जानना चाहेंगे। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे गलाती 3 उसका 26 पद से हम लोग देखते हैं। गलाती 3 उसका 26 पद से हम लोग देखते हैं क्यों परमेश्वर का वचन हमें दिया गया, हमें परमेश्वर का आत्मा दिया गया, लेकिन आज भी मसीही हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? क्यों एक जय की कहानी नहीं लिख पा रहे हैं? हम लोग वचन देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग को दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की क्या हो?
वो जोर से बोले, क्या है आप? परमेश्वर की हालेलुया। और उसका अगला वचन क्या लिखता है? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को, कोई तो जोर से बोले, मैंने मसीह को पहन लिया है, मैंने मसीह को पहन लिया है। अब वचन क्या कहता है 28 में? अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में अलग अलग हो। मसीह यीशु में कौन है आप लोग? हालेलुया। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। और एक वचन हम लोग देखेंगे जल्दी से, यूहन्ना 1 उसका 12 और 13। यूहन्ना 1 उसका 12 और 13। यहां पे वचन देखिएगा, यूहन्ना 1 उसका 12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परंतु इस वचन को देखिएगा, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन? बोलिए मैं। जो आपके बगल वाले को बोलिए, आपका पता नहीं लेकिन मैं तो पक्का परमेश्वर से जन्मा हूं। हालेलुया। बोलिए, मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है। मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है। बोलिए, मेरा जन्म कोई ऐसा वैसा ईश्वर से नहीं, जो स्वर्ग का खुदा है उससे मेरा जन्म हुआ है। हालेलुया। समझ गए दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अभी तक हम लोग नए पहचान में डूब नहीं गए हैं। समझ में आया? अभी तक आज भी परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे अपने आप को नई पहचान में एक नहीं कर दिए हैं। जैसा इससे पहले हम लोग वचन देखे ना कि तुम सब मसीह में, आप अपने आप को ऐसा देखते हैं कि आप और यीशु मसीह बिल्कुल एक है। एकदम आप और यीशु मसीह एकदम एक है बिल्कुल। वचन क्या कहता? आपका ना कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई नर ना कोई नारी, अब सब के सब मसीह में। यही दिक्कत है आज कलीसिया में कि आज परमेश्वर के संतान इस नई पहचान में अपने आप को एक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ और पहचान है जो किसी और के लिए दिया जा रहा है, किसी और से वो पहचान दिया जा रहा है, उसे लोग ज्यादा जोर से पकड़ लिए हैं, है ना? उस पहचान को लोग, सांसारिक पहचान को लोग ज्यादा जोर से पकड़े हैं, ना कि इस पहचान से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच बोल दे, सत्य बोल दे। सत्य ये है कि जो पहचान हमें संसार ने दिया है, जो पहचान सरकार के द्वारा आपको दिया गया है, उसको लोग ज्यादा जोर से पकड़े हुए हैं, ना कि जो पहचान परमेश्वर हमें दिया है उसे।
उसके बजाय। आमीन। जिस दिन आप अपने आप को इस नए पहचान में डुबा दे, जिस दिन आप बोलने लगे कि मेरा जन्म सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हुआ है, मेरा जन्म सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हुआ है, मेरा जन्म ऐसा वैसा किसी से नहीं, मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है, तो आप एक जय की कहानी को लिखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आप देखना शुरू करें कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपका जीवन में अलग कहानी होने लगेगा, आपके जीवन में उस परमेश्वर की महिमा उतरने लगेगी, जिस दिन से आप देखने लगे कि मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है, मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारा आत्मिक जहां, शैतान उसकी सारी सेना भी आपको देखती है कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक जय की कहानी को जिएंगे। आप उन बीमारियों के ऊपर, आप उन समस्याओं के ऊपर, आप शैतान की युक्तियों के ऊपर आप जय के चाल चलेंगे। जिस दिन से आप देखने लगे मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं उस महान परमेश्वर का पुत्र हूं जिसकी एक शब्द से उजियाला हो गया। मैं भी वही आत्मा को रखता हूं, मैं भी वही वचन का सामर्थ को रखता हूं। आपका कहानी अलग होगा यहां पे। और जितने भी लोगों ने इस पहचान में अपने आप को डुबो दिया, उनका जीवन देख लीजिए, उन्होंने इस पृथ्वी को बदल के रख दिया उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस पहचान से जो सरकार ने दिया है कि आप लोग आदिवासी हैं, आप लोग मुंडा उरांव हैं, उससे बाहर निकल के आना पड़ेगा और इस पहचान को पकड़ना होगा जो परमेश्वर कह रहा है कि आप परमेश्वर के संतान हैं, आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है, ये आपका असली पहचान है। और अपने आप को स्थापित कर दिया है परमेश्वर ने आपको उसके पुत्र के रूप में। आप उसके पुत्र के रूप में स्थापित हैं। आत्मिक जहां में आप उसके पुत्र के रूप में स्थापित हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या? यदि परमेश्वर ने आपको आत्मिक जहां में जो सबसे ऊंचा रेल्म है, यदि वहां पे परमेश्वर ने आपको पुत्र के रूप में स्थापित किया है, तो शैतान की सारी सेना, सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्माएं भी आपको पुत्र के रूप में देखती हैं, भले आप अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखें या ना देखें। इसलिए यदि आपका जीवन का दिन अगर यदि शुरू होता है तो सबसे पहला चीज यही आपके मुंह से निकलना चाहिए, पिता धन्यवाद कि मेरा जन्म आपसे हुआ है। मैं एक अलग जीवन को जीऊंगा, मैं यीशु के समान एक महान सामर्थी जीवन को जीऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म आपसे हुआ है, मुझ में आपका आत्मा वास करता है, मैं मसीह के साथ एक हूं। हालेलुया। इसलिए उस पहचान को छोड़ दीजिए जो भारत सरकार ने आपको दिया है, और उस पहचान को पकड़ लीजिए जो परमेश्वर का राज्य आपको देता है। हालेलुया। आप लोग जय की कहानियां लिखेंगे। क्यों? परमेश्वर का सामर्थी वचन होने के बावजूद भी आज मसीह परिवारों में समस्या, दुख, एक परेशानी के बाद एक और परेशानी, एक दुख के बाद एक और दुख आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप अपने आप को खड़े नहीं किए हैं जहां पे परमेश्वर ने आपको पहले खड़ा कर चुका है। बोलिए आपके बगल वाले को जोर से, आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है। आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है। आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है। आप शारीरिक नहीं है, आप आत्मिक हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने आप में से एक एक लोग को अपने रूप में और अपनी समानता में उत्पन्न किया है। आप में से एक एक लोगों को परमेश्वर ने अपने रूप में और अपनी समानता में उत्पन्न किया है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने आप में से एक एक जन को अपने ही रूप में, अपने ही समानता में उत्पन्न किया है। यदि आप इसमें डूब गए,
इसमें डूब गए यदि आप, तो आपका जीवन का कहानी ही अलग होगा। यदि आप इसमें डूब गए कि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है और आप बिल्कुल उसकी समानता और उसकी रूप में आप उत्पन्न किए गए हैं, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकता है बताइए? इससे ज्यादा शक्तिशाली चीज और क्या हो सकता है? अरे शैतान आपसे डर रहा है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की रूप और उसकी समानता में है। इसे यदि पता चल गया ये सत्य कि इसका जन्म परमेश्वर से हुआ है, शैतान जीवन भर आपके बच्चों को भी छू नहीं पाएगा, उसके बच्चों को भी छू नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको ये मालूम हो जाएगा कि मैं भी वचन बोलूंगा और मेरे जीवन में भी वही सामर्थ्य काम करेगा। जैसा परमेश्वर कहता उजियाला हो, मैं भी बोलूंगा उजियाला हो, और उजियाला होगा मेरे जीवन में। हालेलुया। इसलिए हम लोग लहू और शरीर से उत्पन्न नहीं हुए हैं। हमारा जन्म शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ है, हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है। और कोई ऐसा वैसा परमेश्वर से नहीं। जैसा मैं पिछले सप्ताह आपको ये बता रहा था कि आप लोगों को ये हियाव हो जाना चाहिए, ये पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पास इस दुनिया का सबसे महान परमेश्वर है। मेरे पास ऐसा परमेश्वर है जो भस्म करने वाला आग है। मेरे पास ऐसा परमेश्वर है जो एक शब्द से सूर्य को बोलता है सूर्य बन जा, और वो बन जाता है और वो आज तक स्थिर है। वो परमेश्वर मेरे पास है और मैं उसी से जन्मा हूं। हालेलुया। और जब आप अपने आप को उस पहचान में डुबो देंगे, जब आप अपने आप को उस पहचान में एस्टैब्लिश कर देंगे, आप भी परमेश्वर के जैसा देखने लगेंगे जैसा परमेश्वर बाकी चीजों को देखता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं पिछले संडे इस बात को बता रहा था कि ये बिल्कुल ऐसा है कि एक पहाड़ को आप दूर से देखते हैं तो छोटा दिखता है ना। एक पहाड़ को आप दूर से देखते हैं छोटा दिखता है, जब सामने जाते हैं, निकट जाते तो वो पहाड़ और विशाल दिखने लगता है। आप ये बिल्कुल इसी प्रकार है कि परमेश्वर से आप जितना दूर रहेंगे आपको परमेश्वर उतना ही छोटा लगेगा, आपको परमेश्वर उतना ही कमजोर लगेगा, उसका सामर्थ्य भी आपके जीवन में थोड़ा लगेगा। क्यों? दूर होने के कारण। आज भी, क्योंकि पिछले संडे परमेश्वर ने मुझे इस बात को अपने हृदय में से दिया कि मैं इस बात को बोलूं, और मैं फिर से इस बात को मैं बोलना चाहूंगा कि आज भी परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर को बिल्कुल हल्के में लेते, कम आंकते हैं, एकदम, है ना, बिल्कुल कम समझते हैं, बिल्कुल कम आंकते हैं, हल्के में लेते हैं। क्यों? जानते हैं? क्योंकि वो उस पहाड़ से बहुत दूर खड़े हैं, इसलिए उसे उस परमेश्वर छोटा लगता है। वो पहाड़, वो अपने पिता से बहुत दूर है, इसलिए उनको पिता का सामर्थ्य बहुत छोटा लगता है। उनको लगता है कुछ नहीं करेगा मेरा जीवन में, मेरा प्रार्थना पिता सुनता है कि नहीं सुनता है पता नहीं। आप अपने पिता से जितना दूर रहेंगे, आपकी परेशानी आपको उतनी बड़ी लगेंगी, और आप अपने पिता के जितना निकट रहेंगे, आपको आपकी परेशानी और विपत्ति उतना ही छोटा लगेगा। हालेलुया। यदि आपको अभी भी लगता है कि मेरे जीवन में कुछ परमेश्वर काम नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका मुलाकात परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है। जिस दिन मूसा का मुलाकात उस परमेश्वर से हुआ, मूसा डर गया। जिस दिन यूहन्ना यीशु मसीह का चेला, जिस दिन यीशु मसीह को महिमा में देखा, यूहन्ना गिर गया और मुर्दा के समान हो गया। आपको परमेश्वर के साथ मुलाकात करना होगा। जब आप आएंगे उसके साथ मुलाकात करने के लिए, जब वो अपने आप को प्रकट करेगा, आप जान जाएंगे कि मैं कोई ऐसा वैसा परमेश्वर का आराधना नहीं करता हूं, इससे महान परमेश्वर और कोई नहीं है। हालेलुया। और यही यीशु मसीह हमें सिखाने के लिए आए, यही प्रभु यीशु मसीह हमें जताने के लिए आए कि तुम जान जाओ, इस बात को समझ लो कि तुम्हारा जन्म परमेश्वर से हुआ है, और उसके समान प्रेम करने वाला परमेश्वर कोई नहीं है, उसके समान दया करने वाला परमेश्वर कोई नहीं है, उससे ज्यादा शक्तिशाली परमेश्वर कोई नहीं है। हालेलुया।
आज इस बात को अपने जीवन में, अपने हृदय में बैठा के जाइए। यहां से उस पहचान में अपने आप को डुबो दीजिए कि मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं पुत्र के रूप में खड़ा किया गया हूं, मैं परमेश्वर के सामने एक पुत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया हूं यीशु के द्वारा। तो आप भी अपने आप को जिस दिन से देखना शुरू करें पुत्र के रूप में और परमेश्वर को पिता के रूप में, आपकी जीवन की कहानी बदलने लगेंगी। जहां पे लोगों को चक्कर मारना पड़ता है, आपका काम ऐसा ही होगा वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, और लेकिन हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको हर रोज डूबना होगा नई पहचान में, हर रोज आपको डूबना होगा उस नई पहचान में, हर रोज आपको डूबना पड़ेगा और आपको हर रोज यही देखना पड़ेगा सुबह शाम कि मैं पुत्र हूं, मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है, मेरा जन्म बहुतायत का जीवन जीने के लिए हुआ है, मेरा जन्म बीमारियों समस्याओं में जीने के लिए नहीं, मेरा जीवन दुख के लिए नहीं, लेकिन मेरा जीवन महिमा और जय की कहानी लिखने के लिए मेरा जन्म हुआ है। हालेलुया। आप में से एक एक लोग उतना ही महान सामर्थ का काम कर सकते हैं जितना प्रभु यीशु मसीह करके गया है। आप में से एक एक लोग उतना ही ज्यादा भविष्यवाणी, उतना ही ज्यादा मुर्दे जिला सकते हैं, उतना ही ज्यादा लोगों को चंगे कर सकते हैं जितना प्रभु यीशु मसीह करके गया। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग वचन देखे कि आप और मसीह एक हैं। अब तुम और मसीह एक हो, वही आत्मा हमारे अंदर है, वही वचन हमारे अंदर है, वही अभिषेक से परमेश्वर हमें अभिषेक किया है। अपने आप को देखना शुरू करें, जो सरकार आपको बोलता है वैसा नहीं, लेकिन जो परमेश्वर आपको बोलता है अपने बेटे के रूप में। जिस दिन से आप अपने आप को पुत्र के रूप में देखें, अपने आप को पुत्र के रूप में आप खड़ा करके आप देखने लगे, आपके जीवन से सारा अधिकार भी काम करेगा, आपके जीवन से सारा सामर्थ का काम भी होगा, आपके द्वारा चंगाइयां भी होंगी, छुटकारा भी होगा, सब कुछ होगा। बस आपको यही देखना है, पिता धन्यवाद कि मेरा जन्म आपसे हुआ है, पिता मैंने आपसे जन्म लिया है। हालेलुया। इस वचन को लेकर जाइए, इस वचन को अपने हृदय में आज ऐसा रख लें कि ये वचन कभी ना निकले आपके हृदय से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। बोलिए, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मुझे दे दिया गया है। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मुझे दे दिया गया है, मुझे अधिकार दे दिया गया है। और ये जानते हैं ऐसा है, यदि परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है तो सारा आत्मिक जहां, सारी शैतान की सेना भी जानती है कि आपके पास अधिकार है। यदि शैतान को आपको छूना है, यदि शैतान को आपके जीवन में काम करना है, तो शैतान का बस एक ही तरीका है, झूठ। क्या? झूठ को लेकर आना आपके जीवन में, ताकि आप झूठ को मान ले। और जानते वो झूठ क्या है? हाँ, कोई नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? कभी आपको लगता है कि कोई आपके मन में बोल रहा है, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारा बस का बात नहीं है, जाओ घर जाओ, तुमसे नहीं होने वाला है। हाँ, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुमसे परमेश्वर प्यार नहीं करता, तुम सबसे बड़े पापी हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसे शब्द आपके मन में आए हैं कि आपको लगा है कि आप
एकदम इंफीरियर हैं, एकदम कमजोर, एकदम पिछड़े हुए हैं। देखो, शैतान बोलेगा देखो उसको देखो, और तुम देखो कहां तुम। हालेलुया। शैतान दिखाएगा आपको, देखो वो शेर जैसा और तुम बंदर जैसा। क्यों जानते हैं क्यों शैतान झूठ बोलता है? क्योंकि जिसके पास शक्ति नहीं रहता वो झूठ लेकर आता है। जिसके पास लड़ने का शक्ति नहीं है वो झूठ को बहुत सुंदर और मीठा बना के लाता है। हालेलुया। तो सच बोल दे, सच बोल दे। सुनना चाहेंगे सच? हालेलुया। तो जानते हैं सबसे बड़ा झूठ क्या है? शैतान ने लोगों को ईसाई धर्म बना के दिया। क्या? ईसाई धर्म बना के दिया। यीशु मसीह लाए क्या? परमेश्वर का राज्य लेकर आए, स्वर्ग का राज्य लेकर आए। लेकिन शैतान ने क्या बना के दिया उसे? ईसाई धर्म बना दिया। लो, ये ईसाईयत है। और जानते हैं ईसाई धर्म और परमेश्वर के राज्य में आप लोगों को मैं इसका अंतर बताता हूं। ईसाई धर्म और परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य दोनों एक ही जैसा दिखता है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन दोनों में फर्क ये है, ईसाई धर्म सिर्फ बातों में है, सिर्फ बक 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 में है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में सामर्थ है। परमेश्वर का राज्य में सामर्थ है। ईसाई धर्म में भी प्रचार है, ईसाई धर्म में भी यीशु मसीह का प्रचार है, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ का काम नहीं है ईसाई धर्म में। सुन लीजिए आज ध्यान से, यह शैतान का झूठ है, लोगों को ईसाई बनाओ। यदि आप बन गए ईसाई तो शैतान है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोले क्या? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया है। मन फिराओ क्योंकि ईसाई धर्म नहीं, मैं स्वर्ग का राज्य लेकर आया हूं। हालेलुया। और जितने भी लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उनका जन्म राज्य के अंदर हुआ है, ना कि धर्म के अंदर जन्म हुआ है। मैं आपको एक साफ उदाहरण बताता हूं। मेरे माता पिता वो लोग किसी और धर्म से आए, लेकिन जब वो लोग आए इस धर्म में तो वो लोग एक धर्म से निकले और एक और धर्म में आ गए, इसलिए उनके जीवन में भी कुछ फल नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के राज्य को जाना तब उनके जीवन में फल आने लगा। आज भी कई सारे मसीह लोग का जीवन भी ऐसा ही है। वो राज्य से निकलकर धर्म में आ गए, वो ईसाई बन गए, पुत्र नहीं बन पाए। हालेलुया। आपके बगल वालों को बोलिए आप ही का कहानी चल रहा है। हालेलुया। कितने लोग आजाद हो रहे हैं? आजाद हो रहे हैं। और शैतान का सबसे बड़ा हमला यही है, वो राज्य को धर्म बनाना चाहता है। आज कई कलीसिया धर्म बनते जा रही है। ओ यीशु महान परमेश्वर है, यीशु महान परमेश्वर है, लेकिन उस कलीसिया में उस महान परमेश्वर का सामर्थ का काम ही नहीं है। यही धर्म है। अगर आप प्रचार कर रहे हैं यीशु महान परमेश्वर है, तो आपकी कलीसिया में उस महान परमेश्वर का सामर्थ भी बहेगा, क्योंकि वो राज्य बातों का राज्य नहीं है, वो राज्य सामर्थ का राज्य है, वो राज्य महिमा का राज्य है, वो राज्य जीवन का राज्य है। हालेलुया। यदि आप राज्य में आ जाते तो आप भरपूरी में जीने लगते, आप बहुतायत के जीवन में जीने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस राज्य में बीमारी घुस नहीं सकती है, उस राज्य में गरीबी घुस नहीं सकती है। जब आप उस राज्य में आते हैं तो आप गरीबी से निकल के भरपूरी में आते हैं, आप बीमारी से निकल के अच्छा स्वास्थ्य में जीने लगते हैं। इसलिए आज निकल जाइए ईसाई धर्म से। ये ईसाई धर्म भी उतना मरा हुआ है जितना बाकी अन्य धर्म मरा हुआ है।
ईसाई धर्म बिल्कुल परमेश्वर के राज्य के जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही लगेगा, लोग वैसे ही बोलेंगे, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, हालेलुया, उसमें भी लोग बोलेंगे, लेकिन उसमें परमेश्वर का सामर्थ का काम नहीं है। उसमें परमेश्वर का सामर्थ का काम नहीं है। आजाद हुए आप लोग, आजाद हुए, धर्म से निकल जाइए और राज्य में आ जाइए, स्वर्ग के राज्य में आ जाइए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आते साथ पहला चीज यही बोलते हैं, मन को फिराओ इस दुनिया के से और देखो मैं राज्य को लेकर आ गया हूं। जिस दिन आप राज्य से, जिस दिन आपका आमना सामना होगा, जिस दिन आप राज्य से टकराएंगे, जिस दिन आप राज्य के अंदर आ जाएंगे, बोलेंगे कहां गया मैं, ये मैं कहां गया। आप चाह के भी आपके जीवन में बीमारी, गरीबी आपको छू नहीं पाएगी। क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? क्योंकि वो राज्य बीमारी को, गरीबी को अलाउ नहीं करता है। चलिए एक जन हालेलुया बोले, आमीन, हालेलुया। आजाद हो रहे हैं आप लोग, इसलिए धर्म से निकल जाइए। ईसाई धर्म में भी वही गीत है, राज्य में भी वही गीत है, लेकिन राज्य में वो गीत अभिषेक के साथ बहता है, सामर्थ के साथ बहता है। समझ गए? शैतान का यही हमला है कि वो राज्य को धर्म बनाना चाहता है, और आप धर्म में पड़ गए तो आप भी उतना ही कमजोर है जितना एक अन्य जाति अविश्वासी। आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा, आपका जीवन भी उतना ही कमजोर होगा जितना एक अविश्वासी का। हालेलुया। इसलिए क्या चाहिए आप लोगों को? राज्य चाहिए। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि ये ईसाई धर्मशास्त्र नहीं है। क्या है ये ईसाई धर्मशास्त्र? ये क्या है? उस जीवित परमेश्वर का जीवित राज्य है ये। इसके अंदर परमेश्वर का राज्य वास करता है। घुस जाइए इस राज्य में, डूब जाइए नई पहचान में। और आपका जन्म अगर यदि परमेश्वर से होता है तो आपका जन्म परमेश्वर के राज्य के अंदर होता है, ना कि धर्म के अंदर आपका जन्म होता है। आपका जन्म राज्य के अंदर होता है। हालेलुया। आपका जीवन उसी दिन से बदलना शुरू होगा जिस दिन आप अपने आप को राज्य में देखेंगे, जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर से जन्मा हुआ देखेंगे और देखेंगे कि मैं मसीह के साथ एक हूं। अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यूनानी रहा, अब ना कोई झारखंडी रहा, अब ना कोई आदिवासी रहा, अब ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रहा, कोई स्त्री पुरुष भी नहीं। अब क्या है? सब के सब मसीह में एक हैं। सभी मसीह में एक हैं। इसका मतलब यह कि यदि यीशु मसीह कहता उठ लाजर बाहर निकला, तो आपके वचन में भी उतना ही सामर्थ है। और यदि आपका जन्म नया हुआ तो आप राज्य के अंदर जन्मे हैं। और सुसमाचार ये है कि आपका जन्म राज्य के अंदर तो हुआ, लेकिन राजा के घर में आपका जन्म हुआ है। जो उस राज्य का जो राजा है, उसके घर में आपका जन्म होता है। इसलिए यीशु मसीह उड़ाव पुत्र का कहानी बताते हैं, और कहानी का आखिर में क्या होता है? उड़ाव पुत्र को वो अपना घर लेकर आते हैं और लास्ट में जाते हैं, बड़े बेटे को बोलते हैं आओ तुम भी घर। और आखिरी वचन खत्म होता है, वो अंदर आना ना चाहा। घर, ये बस घर का कहानी बताता है। आ जाइए उस घर के अंदर, धर्म से निकल जाइए, मारे जाएंगे नहीं तो। आमीन। बोलिए मेरे जीवन की कहानी आज से बदलने वाली है। मेरे जीवन की कहानी आज से बदलने वाली है, क्योंकि मैं ईसाई धर्म में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं उस राज्य के अंदर हूं।
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए डिनोमिनेशन कुछ भी हो, आप जीएल हो, सीएनआई हो, आरसी हो, पेंटिकोस्टल हो, एजी हो, चाहे कितना जोर से हालेलुया चिल्लाते हैं, यदि आप धर्म में घुसे हुए हैं तो आपका स्थिति बहुत खराब रहेगा। हालेलुया। धर्म सिखाता है, जानते हैं क्या? आपको स्वर्ग जाना है। और राज्य सिखाता है आपको यहां राज्य लाना है। आज लोग सुसमाचार को स्वर्ग जाने के बारे बना लिया ना। मर जाएंगे, यहाँ बहुत दुख है, उसके बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह बोले इन स्वर्ग जाने तक का इंतजार नहीं करना, मैं राज्य को यहीं लेकर आता हूँ, मैं स्वर्ग को यहीं लेकर आता हूं। इसका मतलब ये कि यदि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य को यहां लेकर आए तो आप इसी पृथ्वी में स्वर्ग का राज्य को जी सकते हैं। स्वर्ग जैसा जीवन आप इसी पृथ्वी में जी सकते हैं। अरे कोई तो हाथ उठा के रिसीव कीजिए, हाथ उठा के। आमीन। हाथ उठा के रिसीव किया जाता है, दोनों हाथों में उठा के। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोले तुम्हें स्वर्ग चढ़ने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मरने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं राज्य को यहीं लेकर आ जाता हूं, मैं स्वर्ग का राज्य को यहीं लेकर आ जाता हूं, ताकि तुम इसी पृथ्वी में परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य का जीवन यहीं जी सको तुम। हालेलुया। बोलिए आपके बगल वालों को, राज्य के अंदर आज ही घुस जाइए, राज्य के अंदर आज ही घुस जाइए बहन, राज्य के अंदर आज ही आ जाइए भैया। आमीन। आपका जन्म जब परमेश्वर से होता है तो आपका जन्म राज्य के अंदर होता है, आपका जन्म राज्य के अंदर होता है। आपको परमेश्वर बिल्कुल अलग लगेगा, वही परमेश्वर आपके लिए सामर्थ्य हो जाएगा। क्यों? जानते हैं, धर्म ना परमेश्वर को एकदम कमजोर, शक्तिहीन, एकदम कमजोर दिखाता है ना? लेकिन राज्य अलग है। हालेलुया। राज्य अलग है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 5:10 हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:10। सभी लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी लोग पढ़ेंगे एक साथ। चलिए पढ़ेंगे, 1 2 3। आमीन। हालेलुया। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। इसे एक वचन एक बार पहले लगा देना, 5:9। किन्हें? ये हमारे बारे लिख रहा है, ये हमारे बारे लिखा जा रहा है। यहां पे देखिएगा, ये वह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। 10 को देखिएगा। और उन्हें हमारे लिए, उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य
आपका जन्म इसलिए हुआ है उस राज्य के लिए कि इस पृथ्वी में आप राज्य करें। हालेलुया। इसलिए यही फर्क है, समझ लीजिए। आज धर्म से निकल जाइए। बाकी धर्म भी उतना ही मरा हुआ है, उतना ही कमजोर है जितना ईसाई धर्म। इसलिए यीशु मसीह धर्म लेकर नहीं आए। क्या लेकर आए? स्वर्ग का राज्य लेकर आए। स्वर्ग का राज्य लेकर आए, और वो जीवन का राज्य है। वहां परमेश्वर के पुत्र राज्य बनकर राज्य करते हैं इस पृथ्वी में। बीमारियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, गरीबी के ऊपर, शैतान की शक्तियों के ऊपर, दुष्टताओं के ऊपर उसके पुत्र राज्य करते हैं। उसके पुत्र राज्य करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें राज्य में आना है। कितने लोग आजाद हुए? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान क्या हमें धर्म ऑफर करता है। धर्म बहुत आसान है ना? धर्म बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। चर्च में गए, बैठे बैठे सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि राज्य में आप वचन मिस कर दिए तो पढ़ नहीं पाएंगे। और जानते हैं मसीह में पढ़ना क्या होता है? मसीह में पढ़ना, जिस दिन आप अपना दिल को यीशु मसीह के जैसा बनते देखने लगते हैं, आपका हृदय, आपका दिल यीशु के जैसा बनने लगता है, आप समझ लीजिए आप मसीह में पढ़ रहे हैं। आपका पहचान मसीह में बढ़ते जा रहा है। आपका दिल और तरस से भरने लगता है, आपका दिल और प्यार से भरने लगता है। तब आप समझ लीजिए कि आप मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। यही है मसीह में बढ़ना। आमीन, हालेलुया। आजाद हुए आप लोग? आइए और एक वचन हम लोग देखते हैं, कुलुसी 1:27। कुलुसी 1:27। कुलुसियों 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कि जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है, मसीह मुझ में रहता है। आमीन। इसका मतलब ये कि जितना प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर रहता था, जितना प्रभु यीशु मसीह पिता में था, उतना ही प्रभु यीशु मसीह वही अनुपात में आपके और मेरे अंदर रहता है। आपके और मेरे अंदर रहता है। इसलिए आपको भी अधिकार के साथ जीवन जीना शुरू करना होगा। पुत्र राज्य करते हैं, पुत्र पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हमें आज से अधिकार लेना और राज्य करना शुरू करना होगा। छोटा ही चीज से शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी बातों से अब शुरुआत कीजिए। आपको परमेश्वर अधिकारी बनाया इस पृथ्वी का, और वो चाहता है, पिता का उम्मीद उसके बच्चों से कि उसके बच्चे इस दुनिया को सुंदर बनाएंगे, उसके बच्चे इस पृथ्वी को स्वर्ग के समान बनाएंगे। हालेलुया। जानते हैं इस वर्ल्ड के सिस्टम में और परमेश्वर के राज्य का जो सिस्टम, उसमें फर्क क्या है? इस दुनिया के लोग एक नेता को चुनते हैं कि हम इन्हें वोट देंगे, वो इस देश को सुंदर बनाएगा, शिक्षा को अच्छा करेगा, हेल्थ सिस्टम को अच्छा करेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर अपने बच्चों का भी सेक करता है इस राज्य को, इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। आमीन। इसलिए आपको डूब जाना है नई पहचान में। डुबा दीजिए अपने आप को। जिस दिन से आप डूबने लगेंगे उस पहचान में, आप अलग आदमी बन जाएंगे। आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आप अलग हो जाएंगे उस नई पहचान में। अपने आप को डुबो दीजिए। हालेलुया।
अपने आप को डुबो दीजिए नई पहचान में और दिन रात ये बोलिए कि मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। मेरा जन्म सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हुआ। मेरा जन्म सबसे ऊंचे परमेश्वर से मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म उस राज्य के अंदर हुआ है। मेरा जन्म महिमा और सामर्थ का जीवन जीने के लिए हुआ है। हालेलुया। आप एक अलग कहानी को लिखेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आके नहीं ऐसे ही बोल दिया कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और कभी कभी बहुत आयत का जीवन पाओ। ऐसा कहा, ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत से पाओ। यीशु मसीह ने यदि क्रूस में काम पूरा कर दिया है तो हमारा ये अधिकार है कि हम उस पूरे हुए काम का फल इसी जीवन में देखें, इसी जीवन में हम जिए। और जानते हैं आपका बहुत आयत का जीवन जीने से प्रभु यीशु मसीह का महिमा होता है। यीशु दिखाएगा, देखो मेरे क्रूस पर पूरे हुए काम के द्वारा आज मेरे बच्चे अंधकार से बाहर आकर, अंधकार के राज्य से बाहर आकर आज एक बहुत आयत का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आपका जीवन गवाह होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ का। आपका जीवन गवाह होना चाहिए उस कलवरी में पूरे हुए काम का। हालेलुया। इसीलिए जो मेन थीम वाला पिक्चर लगाना, मेन थीम वाला पिक्चर आप लोग देखिएगा, वहां पे मैंने लिखा साइड में, विश्वास की पीढ़ी उठ खड़ी हो रही है। हालेलुया। विश्वास की पीढ़ी उठ खड़ी हो रही है। मैंने कहा विश्वास की पीढ़ी उठ खड़ी हो रही है इस देश के ऊपर, जो जय की कहानी लिखेगी। ये उसकी कलीसिया जय की कहानी लिखेगी। आमीन। हालेलुया। यदि आप, अब इस बात को ध्यान सुनिएगा, यदि आप अपने आप को पुत्र के रूप में स्थापित कर लिए, यदि आप अपने आप को यही देख रहे हैं कि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है, यदि आप अब आ गए उस राज्य में, तो आप भी शैतान को उतना ही हारा हुआ देखेंगे जितना परमेश्वर हारा हुआ देखता है। अरे कोई तो हालेलुया चिल्लाए। जितना परमेश्वर शैतान को हारा हुआ देखता है, आप भी शैतान को उतना ही हारा हुआ देखने लगेंगे जैसा यीशु मसीह ने देखा। क्या? मैं शैतान को बिजली के समान गिरे हुए देख रहा था। क्यों? क्योंकि जब उसके चेले गए, प्रचार किए, लोगों को चंगा किए, क्या देखा यीशु मसीह? शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ। यदि आप भी अपने आप को पुत्र के रूप में खड़े करते हैं, आप यदि पुत्र के रूप में अपने आप को देखने लगते हैं, तो आप भी उन सारी अंधकार की शक्तियों को, अंधकार के राज्यों को उतना ही हारा हुआ देखेंगे जितना उसे प्रभु यीशु ने हरा दिया है। आमीन। हालेलुया। आप उसी दिन सामर्थी हो जाएंगे जिस दिन आप अपने आप को नए पहचान में खड़ा कर दें। आप उसी दिन अपने आप को सामर्थी बना देंगे, एक विश्वास का योद्धा बना देंगे। आपका विश्वास उसी दिन बढ़ने लगेगा जिस दिन आप बोलते हैं मेरा जन्म परमेश्वर से हुआ है, मैं परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया हूं। हालेलुया। ये कोई छोटा मोटा संदेश नहीं है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। यह परमेश्वर का आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। और यह संदेश जानते ये कैसे आया? रात को 2 या 3 बजे मेरा अचानक से नींद खुला और बस यही चीज आया, मसीह के नए पहचान में खुद को डुबो दे। एक आवाज हम सुने और हम रात को ही बैठ के पोस्टर बनाए। हालेलुया। रात को ही मेरा कान में का आवाज आया, सोते ही सोते, कि मसीह के नए पहचान में खुद को डुबो दे। मसीह के नए पहचान में अपने आप को डुबा दे। आप अपने आप को मसीह के नए पहचान में डुबो दे और यही बोलना शुरू करे, मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। मसीह जो परमेश्वर की महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। मसीह मुझ में रहता है तो आप भी वही महिमा का जीवन को जीने लगेंगे यहां पे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। वो राज्य सामर्थ का राज्य है। वो राज्य, इसलिए शैतान को डर लगता है कहीं
ईसाइयों को पता ना चल जाए कि इनका परमेश्वर सबसे सामर्थी परमेश्वर है। इनका प्रभु मेरा अच्छा खासा बैंड बजा के गया है। अगर आपको पता चल जाए अच्छा से कि आपका बाप शैतान का बैंड बजा के गया है, तो आप भी उसका डेली बैंड बजाएंगे। चलिए, एक जन बजाएंगे और दूसरे लोग 2 जन बजाएंगे और बाकी लोग बैंड का गाना सुनेंगे। हालेलुया, आमीन। जय की मानसिकता को ले लीजिए आज, जय की मानसिकता को, जो मानसिकता प्रभु यीशु मसीह में था। प्रभु यीशु मसीह अंधकार के राज्य को कुछ नहीं समझता था, कुछ नहीं समझता था। जानते हैं, इस बात को सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर आपको चाहता है ब्लेस करने, आपको परमेश्वर उस जगह से तुरंत निकालना चाहता है, लेकिन आप उसे रोक के रखे हैं, आप उसे रोक दिए हैं अपने आप को आशीष करने से। क्यों जानते हैं? कैसे? जैसे इजरायली परमेश्वर को रोक दिए अब उन्हें कनान देश ले जाने से। यहोशू और कालेब को छोड़ के सारे इजरायली जंगल में मर गए। परमेश्वर उन्हें ले जा रहा था कनान देश, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, लेकिन क्यों वे जंगल में मर गए? अपने मुंह के कारण। कैसे? क्या बोलते थे वो? परमेश्वर हमें जंगल में लेके आया मारने के लिए, इससे अच्छा हम लोग मिस्र में मर जाते, इससे अच्छा होगा हम यहां जंगल में मर जाएंगे। और कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझसे ये कहा था, मेरे बच्चे प्रार्थना करने तो सीख गए, लेकिन सही बोलने आज तक नहीं सीखे हैं। अपने मुंह से अपने आप को कोस कोस के लोग मर गए। अपने मुंह के कारण कई लोग मर गए हैं। आज आपके मुंह के कारण परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर पा रहा है, आपके मुंह के कारण। जैसे परमेश्वर उनके मुंह के कारण उनको कनान देश नहीं पहुंचा पाया, वैसे ही आज भी परमेश्वर कई मसीहों को ब्लेस नहीं कर पा रहा है उनके मुंह के कारण, उनके बड़े मुंह के कारण। प्रार्थना करने सीख गए, लेकिन आज तक सही बोलने नहीं सीखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन का भाषा सीख जाइए। आपको पता है कि नहीं, परमेश्वर के राज्य में अविश्वास का भाषा नहीं बोला जाता है। परमेश्वर के राज्य में असंभव वाला भाषा नहीं बोला जाता है। आज अपने मुंह से हटा दीजिए उन शब्दों को जो परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। हालेलुया। आप एक अलग राज्य के लोग हैं और हर राज्य में जाइएगा अलग भाषा बोला जाता है। परमेश्वर के राज्य में विश्वास का भाषा बोला जाता है। क्यों आपके जीवन में काम नहीं दिख रहा? आपके मुंह के कारण। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में जीवन और मृत्यु का अधिकार को डाला है, ताकि आप जीवन को बोलें और आप जीवन को देखें। यदि आप अपने मुंह से जीवन को बोलने के बजाय यदि मृत्यु को बोलेंगे, तो स्वर्ग का राज्य भी आपके जीवन में जीवन को नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए बोले जा रहे हैं मृत्यु को, आप अपने लिए हानि को बोले जा रहे हैं, नुकसान को बोले जा रहे हैं। मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे साथ ही दुख के दुख आता रहता है। विक्टिम हुड से निकल जाइए, बेचारेपन से निकल जाइए। उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। अरे उसके साथ हो गया तो अब अगला नंबर आपका है, बोलिए अब अगला नंबर मेरा, अब मेरे साथ होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आजाद हुए आप लोग।
सही बोलने सीख जाइए। आपके मुंह के शब्द ही आपके जीवन को रचते हैं। आपके मुंह के शब्द आपके जीवन को रचेंगे, आपके बच्चों के जीवन को भी रचेंगे। जैसे परमेश्वर के मुंह के शब्दों ने इस पृथ्वी को रचा, वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपने रूप और अपनी समानता में उत्पन्न किया ताकि हम अपने जीवन को रचें। आपका आज का जीवन आपके मुंह के शब्दों का फल है और कुछ नहीं। आपका आज का जीवन आपके मुंह के शब्दों का फल है, जो आपने बीते समय में कहा अपने लिए, वही है आज आप। क्यों जानते हैं? इस दुनिया में शब्द नहीं दिखता है। दिखता है इस दुनिया में शब्द, दिखता है शब्द, केवल सुनाई देता है ना। आत्मिक जहां में शब्द दिखता है। इसलिए नीति वचन 6:2 कहता है कि तू अपने मुंह के शब्दों के कारण फंदे में पड़ा है। आमीन, हालेलुया। मसीह के नए पहचान में अपने आप को डुबो दीजिए आज से। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएं और आज से एक अलग भाषा में प्रार्थना करें। विक्टिमहुड में नहीं, बेचारेपन का प्रार्थना में नहीं, लेकिन एक जय की प्रार्थना करें आज। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आइए सभी लोग मिलके, हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाकर यीशु के सामर्थी नाम से। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, आपकी दया, आपकी सामर्थ के लिए प्रभु जी। आपने अपनी अभिषेक को इस जगह उड़ेला प्रभु जी। आपने इन वचनों को दिया प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप ही सारी महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। एक जय की कहानी यीशु के नाम से, एक महिमा की कहानी यीशु के नाम में आज सभी लोगों के जीवन में प्रभु तेरी सामर्थ और तेरी महिमा। ये सभी लोग अपने हाथों को उठाइए। सभी लोग आज प्रार्थना किया, आज वो बोलिए जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु।